108 पत्नी है, ये कहां से मिली? क्योंकि यज्ञ करते समय भगवान राम ने 16,000 सोने की सीता दान किया था, तब उन्हें इतनी स्त्रियां मिली। स्त्री भी एक धन है, परिवार की लक्ष्मी है। तो विंध्यावली से बोले कि बताइए हम दान करें? कहीं बिल्कुल दान करा। पंडित जी जो मांगता देगा, और नहीं 3.5 टका अगर मांग रहे हैं तो इतना तो हम वही चूल्हा में अपने रह रहे, वही बैठा रहेंगे, हम भोजन बनाएंगे और ये प्रसाद पाएंगे। तो कहीं देखा हम ठगे आए हैं, हमारा नाम है छलिया। तो छलिया का मतलब है कि छलिया का मतलब कपट नहीं, छलिया का मतलब है कि प्राइमरी में जो हमने प्रार्थना किया है, छल, दंभ, द्वेष, पाखंड, झूठ और अन्याय, इन 6 चीजों को परमात्मा ले लेते हैं, तभी उस भक्त को दर्शन देते हैं। रामायण की चौपाई है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद न भावा। निर्मल हृदय है वही भगवान को पाता है। तो राजा बलि का भी मन आज बड़ा निर्मल है, लेकिन शुक्राचार्य जी कहिन कि तू दान न दे। कहीं कहेगा, कहीं यदि दान दोगे तो इनका जानत के हुए, ये नीति है कि अगर पुरुष वर्ग से कुछ लेना है तो उनके बाबा दादा बड़ाई करें, तो वह सब कुछ कह देंगे। और अगर स्त्री से कुछ ले तो भूल से इनके सास ससुर का नाम न लेना, बीछी काटे कितना पिरात दिया, इनके नैहरे की बड़ाई करा, इनके बहन की बड़ाई करा, इनके भौजाई की बड़ाई करा, तब ये खुश हुए। तो राजा बलि प्रसन्न हो गए। कहीं देखिए हमारे बाबा प्रहलाद जी कितने भगवान के भक्त थे। महाराज कश्यप जी का स्वरूप कैसा था? जैसे हनुमान जी रावण को समझाने का प्रयत्न किए कि उत्तम कुल पुलस्त करनाती और शिव बिरंज पूज्यो भांति। रावण बाप का नाम ना लिए, लेकिन आजा का नाम ले लिए। आप पुलस्त मुनि के नाती हो तो सीता जी को आप वापस कर दीजिए। तो रावण ने कहा, मिला है कभी गुरु बड़े ज्ञानी, कि ये तो हमारे गुरुदेव जी हैं, शंकर भगवान हैं, बानर के रूप में आए हैं। तो कहीं गुरु जी गलत न समझा, आपका चेला गलत ना ही ना, कि जाने के में बसी चिंता नहीं है जाने की चाहो कुशल को कर दो वापस जाने की। जानकी चाहो कुशल तो कर दो वापस जानकी। तो रावण ने कहा, गुरुदेव जी जानकी ही हमें बसी चिंता नहीं है जानकी, और जो होगा सो देखा जाएगा। तो राजा बलि ने कहा, महाराज आप दान लीजिए। शुक्राचार्य खड़े हो गए, कहीं तू गलत समझता है, अरे यही है हिरण्याक्ष का वध जिसने किया है, और यही है भगवान जिसने हिरण्याकश्यप को मारा है। आपके परपाजा दोनों भाई की मिटाई दे रहे। राजा हरिश्चंद्र के यहाँ पहुंचे तो उनको घाट पर पहुंचा दिया। तो ये भगवान छलदम और छलिया है। तो राजा बलि ने कहा, गुरुदेव कुछ भी हो, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी समझत परम स्नेही। माँ से रिश्ता भरत जी ने तोड़ा, पिता से रिश्ता अंगद ने तोड़ा,
भाई से रिश्ता सुग्रीव ने तोड़ा और राजा बलि आज अपने गुरु से नाता तोड़ लिए। बोले कि हम भगवान से मिलेंगे कि चाहे यह विश्व बिहारी हो और चाहे यह विश्व भिखारी हो, चाहे यह विश्व बिहारी हो, चाहे यह विश्व भिखारी हो, चाहे यह विश्व बिहारी हो, चाहे यह विश्व भिखारी हो, चाहे यह विश्व बिहारी हो, चाहे यह विश्व भिखारी हो, या जाल बना कर लाए हो, या जाल छुड़ाने आए हो, यह जाल बना कर आए हैं, या जाल छुड़ाने आए हैं। तो हे प्रभु अब आप ही बताइए कि संसार के भव बंधन को काटते तो भगवान है। अगर ये भिखारी हुए, मान ला गरीब पंडित हुए, तो हम घर दुआ ले लेंगे, कोनो बात ना, हम खेत में बनवाएंगे, हम दूसरी जगह घर बनवा लेंगे, दान दे रहे हैं। और अगर ये विश्व के परमात्मा हैं तो चाहे मेरे लिए जाल बना कर लाए हो और चाहे मुझे जाल में फंसाने के लिए आए, या तो छुड़ाएंगे और या तो फंसाएंगे, दो ही काम है। तो चाहे ये विश्व बिहारी हो, चाहे ये विश्व भिखारी हो, या जाल बना कर लाए हो या मेरा जाल छुड़ाने आए हो। प्रभु आप ही बताओ कि हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, दुनिया के बंधनों से मैं मुक्ति कैसे पाऊं, दुनिया के बंधनों से। कैसे तो माया के बंधन से मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी? तो संकल्प हुआ और संकल्प करने के लिए आचमनी कराई जाती है। हाथ फैलावा और 3 चम्मच पानी पिया। तो जब पानी पिलाने की बारी आई तो शुक्राचार्य जी वही टोटी में जाके बैठ गए। पानी पौबे तो करिए, पूजा कैसे होए? तो भगवान देख रहे हैं कि लोटे का पानी क्यों नहीं गिर रहा है। तो देखे कि शुक्राचार्य जी छिद्दान रेशमी का रूप धारण किए हैं। कहीं शुक्राचार्य आ जाओ तो 2 आंख करे ला गया, हम तो समदर्शी हैं। 2 आंख का मतलब ये है कि चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे पीछे बैठे हुए वयोवृद्ध बुजुर्ग गण दादाजी लोग हों, जो प्रसाद गद्दी पर चढ़ा है ये प्रसाद सबको बराबर मिलेगा, कि भगवान का दरबार है। यहाँ पे 2 आंख नहीं होती है। और 2 आंख हमारे गुरु जी भले करें कि क्यों बिस्कुट खवावे, क्यों बर्फी खवावे, ये तो इनका इच्छा है। लेकिन समाज में 2 आंख नहीं होती। परिवार में भोजन करेक्ट ही लड़के आगे हुए, काम करेक्ट ही युवा वर्ग हुए, और कोनो सलाह लेख हो तो बुजुर्ग आगे। ये नियम है और इसी हिसाब से चलना चाहिए। तो शुक्राचार्य की एक आंख को भगवान ने फोड़ दिया। मतलब एक आंख मूल लिया तो 2 आंख न क्या, एक आंखी था क्या। तो शुक्राचार्य की एक आंख मूल गई। तो भगवान का एक नाम पड़ा है मुरहा। अब ये अवधी भाषा में मुरहा का मतलब होता है ड्रामेबाज, जिसका कहा नौटंकी जोकर। लेकिन संस्कृत भाषा में मुरहा का मतलब है मोर नामक दैत्य हन्यते तस्रा मुरहा। विष्णु सहस्त्र नाम में विष्णु भगवान का नाम जो मुरहा है, उसका मतलब है कि प्राग ज्योतिषपुर की राजधानी भौमासुर की थी और उनके मंत्री का नाम था मुर।
जिसके 5 सिर थे और वो पानी के भीतर सोता था। तो भगवान ने जब उस दैत्य का वध किया तो मूर नामक दैत्य हन्यते स्थित, उनका वध करने के नाते कृष्ण का नाम पड़ा है मुरहा। तो कहीं ना आप तो बड़ी मुरहा निकले, हम आखिए बोल दिया, कहीं अब तू पीछे अब ना टोकया। संकल्प लिए और संकल्प के बाद में जब राजा बलि ने कहा अब दरवाजे से लेकर के खेत तक जहां आपकी इच्छा हो ब्राह्मण देवता 3 डग पृथ्वी ले लीजिए, 3.5 डग। तो एक पग में परमात्मा ने तल अतल बितल सुतल तलातल सातल महातल पाताल नागलोक, ये भूगोल के रिक्टर पैमाने पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1000 किलोमीटर और नापना शुरू किया। जब अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक के चरण को शेष ने देखा, धर्मेधर ने देखा, इनके चरणों को धो करके और पाताल गंगा का उद्गम स्थान हुआ। और दूसरे पैर को जब भगवान उठाए तो भू भुआ स्वलोक जनलोक तपलोक मालोक सत्यलोक और ब्रह्मलोक में पहुंचाए। इनके अंगूठे की ठोकर से थोड़ा सा जल नीचे गया जिसका नाम है आकाश गंगा, और चरणों को जो धोए उसको ब्रह्मा ने कमंडल में रख लिया और आ गए 2 नदी, एक नदी गंगा, दूसरी मंदम मंदम गति धारयति तस्य नाम मंदाकिनी। जो चित्रकूट में नदी है उनका नाम मंदाकिनी है। कि अत्रि प्रिया निज तप बल आनी नदी गे पुनीत मंदाकिनी नाम। अत्रि प्रिया निज तप बल आनी। अनसुईया जी उनको पृथ्वी पर लाई थी, इसलिए उनका नाम मंदाकिनी है। चलिए 3 डग में भगवान ने सब कुछ नाप लिया। कहीं राजन अठन्नी का संकल्प और डाह मान दे देता ठीक रहा कि बामन बोले खाता खत्म हुआ, 0 बैलेंस हो गया, और थोड़ी सी रकम और दे दो, और दे चुके दान के 3 कदम और आधा कदम और दे दो। दे चुके दान के 3 कदम और आधा कदम और दे दो। तो राजन आपने दान के 3 कदम दे दिए, आधा कदम और बाकी रह गया, और या तो आप आधा कदम जमीन हमको दे दीजिए और या तो अपना संकल्प वापस दे दीजिए। तो रामायण का कथन है, भगवान राम ने कहा है कि जिस धर्म पे सारा राज गया और पेट देव का निधन हुआ, जिस धर्म पे भाई भरत छूटा सीता प्यारी का हरण हुआ। उस धर्म पे भाई लक्ष्मण भी मरते हैं तो मर जाने दो, आवाज यही होगी मेरी यह धर्म नहीं जाने पाए। आवाज यही होगी मेरी यह धर्म नहीं जाने पाए। लंका में भगवान राम ने कहा कि जिस धर्म की रक्षा के लिए मैंने अयोध्या छोड़ा, जिस धर्म की मर्यादा के लिए मेरे पिताजी का देहावसान हुआ, जिस धर्म की रक्षा के लिए मेरा भाई भरत छूट गया, मेरी पत्नी सीता का हरण हो गया, आज उसी धर्म की रक्षा में यदि लक्ष्मण का बलिदान हमें स्वीकार है,
लेकिन आवाज यही होगी मेरी, ये धर्म नहीं जाने पाएगा। तो राजा बलि अपने धर्म की रक्षा करो, धर्म को बचाना सबसे जरूरी है। प्रोत्साहन भगवान दिए और फिर बोले कि अगर नहीं मानते हो तो आपकी सरकार हम गिरा देंगे, यू आर सस्पेंड। तो जब ये समझा कि परमात्मा है, भगवान को पहचान गया है, तो कहीं भगवान अब क्या रहेगा। तो ठीक है कि यह तन आपका दिया हुआ है, तो इदम क्षेत्रम, इस शरीर को हम आपको अर्पण कर देते हैं। और राजा बलि हाथ जोड़ करके जमीन पर लेट गया। गीता का कथन है कि संतापेश कौन्ते यदि मानम परित्यजेत ददाम विश्वा पदम तस्मै देवानामापि दुर्लभम। जो संसार के सारे दुखों को, कष्ट को सहन करता हुआ मेरे नाम को जपता है, उसे मैं सबसे ऊंचा पद देता हूं। तो राजा बलि, यू आर किंग। तो कहीं ना और कौन किंग रहे हैं, राजा से तो आपने रंक बना दिया, कहीं नहीं, आपकी भूल है। राजन, स्वर्ग लोक देवताओं के लिए छोड़ दीजिए, मृत लोक मनुष्यों के लिए छोड़ दीजिए। आप अपनी सारी सेना को लेकर के और रसातल को चले जाइए। तल, अतल, बितल, सुतल, तलातल, रसातल, पांचों तल्ले में जाके प्रेम से बैठिए। अब सब लोग कहीं पृथ्वी तरह का भाई तो हम बोरिंग कहन 200 फुट तक कोनो घर मिलवे नहीं, लेकिन कभी लोग कहते हैं कि बसी